चलो जी बेटा, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1, दैट इज़ पॉलिनोमियल सॉल्यूशन। तो चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। बेटा आपको इसका रीजन भी बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं। एक्चुअली आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है बेटा इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग चेक करते हैं। और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन एक बार फिर से आपको मैं रिकॉल करा देता हूँ। बेटा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या थी कि हम किसी को पॉलिनोमियल कब कह सकते हैं। पॉलिनोमियल होने के लिए हमने एक आपको डेफिनेशन बताया था कि कभी भी अगर ऐसा है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज़ टू पावर होल नंबर, अगर इसको सेटिस्फाइड करेगी तब हम कह सकते हैं वो चीज़ क्या है, वो चीज़ आपका पॉलिनोमियल है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। अगर इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, और एक चीज़ हमने आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में भी बताया था कि बेटा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज़ टू पावर रेशनल नंबर। ये दो चीज़ हमने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में 4 पार्ट में बताए थे। बहुत अच्छे से जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको फिर से रिकॉल कराया ताकि आप इसे इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँ। तो बेटा आपने यहाँ पे देखा कि जितने भी टर्म हैं वन बाई वन, अगर देखें तो यहाँ पे 3 टर्म हैं, ठीक है। तीनों टर्म को अगर हम चेक करेंगे वन बाई वन, अगर इसमें से एक भी अगर पॉलिनोमियल फॉलो नहीं करेगा, एक भी टर्म अगर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो पूरा का पूरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं 4x²। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, कांस्टेंट क्या है, 4 है, पावर क्या है, होल नंबर है। बिल्कुल सही, ये तो है पॉलिनोमियल है, ठीक है। 3x यहाँ पे चेक करते हैं तो 3 × x⁻1 ये भी, और ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो एक्चुअली ये पॉलिनोमियल है। और ये भी कह सकते हैं कि तीनों टर्म क्या है, ऑल द टर्म्स आर द पॉलिनोमियल, सो वी कैन से दिस इज व्हाट पॉलिनोमियल। यस, यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज़ पॉलिनोमियल। तो एक्चुअली हम इसको बोल सकते हैं यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, कि क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके, बढ़ते हैं अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा इसको नोट कर सकते हैं, तो सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे भी आपको चेक करना पड़ेगा हर टर्म को। क्या यहाँ पे जैसे पहले टर्म को अगर हम चेक करें y², क्या ये पॉलिनोमियल है। तो अगर देखेंगे तो कांस्टेंट क्या हो सकता है, यहाँ पे 1 बने, कांस्टेंट बना लिया, y², ये वेरिएबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है। तो ये क्या है, ये तो पॉलिनोमियल है। प्लस इसको चेक कर लेते हैं √2, √2 क्या पॉलिनोमियल है। तो √2 की पावर 1/2, एक्चुअली ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, सो वी कैन से इट इज़ आल्सो अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे बेटा हम लिख सकते हैं कि बोथ पार्ट्स आर पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, तो कुल मिला के आपका पॉलिनोमियल मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने बताया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो ये भी क्या है बेटा, ए भी आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं अगला। यहाँ पे चेक करेंगे क्या, तो चेक कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे 3 × √3 है, तो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल की पावर 2 हो जाएगा। देखिए 1/2 हो जाएगा, वेरिएबल की पावर 1/2। दैट इज नॉट फॉलो द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे होल नंबर होना पड़ेगा, और होल नंबर है नहीं, तो इसे हम कहेंगे ये तो पॉलिनोमियल है नहीं। तो पहला पार्ट, तो पहला टर्म क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं है। बट ये t अगर इसको चेक करें 2 पावर 1/2, तो यहाँ पे देखो ये तो हो रहा है, बट ये भी, ये पार्ट तो हो रहा है पॉलिनोमियल, बट इसको हम नहीं कह सकते। और देखो थर्ड पार्ट में देखो ये तो पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो एक्चुअली ये पूरा पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो इस पार्ट को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम अपना आंसर लिखेंगे क्या, कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं चौथे को। और चौथा यहाँ पे चेक करेंगे, तो पहला पार्ट अगर चेक करें y क्या है, y इसको आप लिख सकते हैं 1 × y। देखो y अगर इसको लिखना चाहते हैं तो पावर में भी है क्या, 1 × y⁻1, ठीक है। तो क्यों, इसका वैल्यू हो जाएगा y, तो ये तो पॉलिनोमियल फॉलो कर रहा है। बट 2 × 1/y जब लिखेंगे
या फिर इसको 2 इंटू वाई इनवर्स जब लिखेंगे तो देखिए कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए, दैट इज़ नॉट फॉलोड। सो यहाँ पे होल नंबर नहीं है, ठीक है, निगेटिव इंटीजर है। सो वी कैन से पहला पार्ट तो पॉलिनोमियल है, ओके जी, बट यहाँ पे सेकंड पार्ट पॉलिनोमियल नहीं है, तो चौथा भी क्या हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ओके बेटा, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो अभी तक हमने आपको दो चीज़ बताया, पहला जो आपका पॉलिनोमियल है, दूसरा भी पॉलिनोमियल है, तीसरा नहीं है और चौथा नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन इसमें और बच रहा है, उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन बच रहा है आपका चौथा पार्ट, तो ये पांचवा पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट आपका कह रहा कि x रेस्ट पावर 10 y क्यूब प्लस t रेस्ट पावर 50। तो यहाँ पे चेक करेंगे, अगर यहाँ पे देखें वेरिएबल, एक्चुअली ये पॉलिनोमियल तो है बट देखो सारी वैल्यूज़ को फॉलो कर रहा है। देखिए x पावर रेस्ट टू 10, यहाँ पे होल नंबर, y पावर होल नंबर, t पावर 50, ये भी होल नंबर है। पॉलिनोमियल तो है बट 3 वेरिएबल है। वेरिएबल कितने हैं इसमें, वेरिएबल की बात करें इसमें तो वेरिएबल आपके 3 वेरिएबल हैं। कौन कौन से हैं, x भी है, y भी है और t भी है। तो एक्चुअली आपका जो आंसर होगा वो फाइनली आंसर क्या होगा, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। तो एक वेरिएबल में नहीं है बट ये कितने वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में है, और इसलिए आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो दैट्स अ रीजन। और बाकी तो पॉलिनोमियल है लेकिन ये 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, तो आप इसे नोट करेंगे। बेटा बढ़ते हैं आगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी बेटा शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इसमें कह रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब बेटा होता है कांस्टेंट पार्ट। कांस्टेंट पार्ट वो भी किसका, एक्स स्क्वायर का निकालना है। तो देखिए इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में अगर बात करें या फिर इस पॉलिनोमियल में अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है तो इसी में आपको बताना है इसका कांस्टेंट पार्ट क्या है। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखना है द टर्म दैट कॉन्टेंस एक्स स्क्वायर, द टर्म दैट कॉन्टेंस एक्स स्क्वायर। कौन सा है टर्म, ये है एक्स स्क्वायर ही है, बट इसमें देखें अगर तो वन का मल्टीप्लाई हुआ है, एक्स स्क्वायर में 1 हिडन है, तो आप लिख सकते हैं सीधा। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या है, कांस्टेंट पार्ट है 1, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कांस्टेंट पार्ट क्या है, कांस्टेंट पार्ट यहाँ पे 1 है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसे 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये रहा कांस्टेंट पार्ट, ये रहा वेरिएबल और ये पावर होल नंबर, और इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट पार्ट है। पहले का कोफिशिएंट आपने बताया 1। चलिए दूसरे का कोफिशिएंट देखते हैं। तो यहाँ पे भी द टर्म दैट कॉन्टेंस एक्स स्क्वायर इज, कौन सा टर्म है, माइनस एक्स स्क्वायर है, जहाँ पे कांस्टेंट पार्ट क्या है, कांस्टेंट पार्ट है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो आपका -1 क्या है, ये क्या है, कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, लिखे हो यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे, सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा -1, यहाँ पे +1 था। आइए जी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट, इसका कांस्टेंट पार्ट क्या है। यहाँ पे भी आप लिखेंगे द टर्म दैट कॉन्टेंस एक्स स्क्वायर इज व्हाट। तो ये टर्म आपका है π/2 एक्स स्क्वायर। अगर इसमें देखें तो कांस्टेंट पार्ट क्या है, π/2 है, वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर। तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, π/2। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं, इसका चौथा पार्ट।
फोर्थ पार्ट देखेंगे हम लोग। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है क्या, एक्स स्क्वायर है कि नहीं। पहले तो बात तो ये चेक करिए क्या इसमें एक्स स्क्वायर है। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं, लेकिन आप इसे दिखा सकते हैं कैसे, मैं अभी बताता हूँ। √2x, एक्स की पावर 1 तो है और कांस्टेंट पार्ट √2 भी है, एक्स की पावर 1 भी है, -1 है, लेकिन आपके पास एक्चुअल में पूछा है एक्स स्क्वायर जो नहीं है। लेकिन आप इसे इस तरह से बना सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स फिर से 0 हो जाएगी। तो एक्चुअली अगर देखें तो इसका जो कांस्टेंट पार्ट क्या है बेटा, इसका कांस्टेंट पार्ट है 0, ठीक है। कांस्टेंट पार्ट क्या है, 0 है। वेरिएबल पार्ट एक्स स्क्वायर है। तो कांस्टेंट पार्ट अगर 0 है तो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली कह सकते हैं कि द टर्म दैट कॉन्टेन्स एक्स स्क्वायर है ही नहीं, है ना, टर्म नहीं हो सकती। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपके पास जो भी कोफिशिएंट होगा तो 0 होगा, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे बेटा, द कोफिशिएंट इज 0। तो ये नोट करेंगे। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बेटा यहाँ पे आपको दो वर्ड्स दिए गए हैं। पहला तो दिया गया है बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है ये चीज़ हमने बताया था। और दूसरा आपको दिया गया है मोनोमियल, मोनोमियल क्या होता है तो ये भी हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से बताया है। मोनोमियल तो जिसमें दो टर्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और जिसमें वन टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। बाइनोमियल और इसके बाद मोनोमियल। बाइनोमियल में दो टर्म होने चाहिए और डिग्री क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री 35 होनी चाहिए और मिनिमम कुछ भी हो सकता है 35 से लेस। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका बना के दिखाते हैं आपको। तो कैसे यहाँ पे लिखेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल एक साथ लिख सकते हैं। जैसे मैं एक लिख रहा हूँ आपके पास, एक एग्जांपल इसका लिख रहा हूँ। जैसे मान लो आपको x रेस्ट पावर 35 लिखा प्लस आप 5x भी लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे दो टर्म है, पहला टर्म तो ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। ऐसे भी आप x पावर 35 प्लस 4x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिनिमम पावर मैंने क्या दे दिया, 2 दिया। यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 35। तो बाइनोमियल होने चाहिए, कुछ भी किसी तरह से भी लिखेंगे। तो ये आपके दोनों सही आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले और मोनोमियल को देखते हैं। मोनोमियल में सिंगल टर्म होने चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होना चाहिए। तो डेफिनेशन मैंने बताया था कि कोई भी आप लेंगे कांस्टेंट ले सकते हैं, 5 × x रेस्ट पावर 100 होना चाहिए। तो ये बन गया 5 रेस्ट पावर 100, इसमें एक ही टर्म है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप मोनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो सकते हैं, तो कुछ भी बना सकते हैं। 4x रेस्ट पावर 100, तो ये भी आंसर है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। चलिए बेटा जी नोट करते हैं यहाँ पे और बढ़ते हैं आगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए जी आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है। बेटा इसमें करना क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपके सामने 4 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इसमें से आपको डिग्री बताना है। तो हमने डिग्री के डेफिनेशन जो बताया था, एक बार फिर से यहाँ पे राइट कर देता हूँ जो बच्चे भूल चुके हैं। तो डिग्री की फॉर्मूला हमने या फिर डेफिनेशन क्या बताया था बेटा, डिग्री हमने बताया था कि डिग्री होता क्या है। तो डिग्री हमने बताया था कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called degree of the polynomial। मैंने यही बताया था ना। तो बेटा ये चीज़ हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है। तो देखिए हाईएस्ट पावर, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपके पास x है और हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे आप डिग्री क्या लिखेंगे, तो डिग्री हो जाएगा 3, बस हो गया, आंसर आ गया। सेकंड पे आते हैं, 4 - y स्क्वायर। वेरिएबल क्या है बेटा, वेरिएबल है y। यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल इक्वल टू y। और यहाँ पे आपके पास डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2, क्योंकि आपके पास हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। यहाँ पे चलो चेक करते हैं, 5t - 7
अब t क्या है, वेरिएबल है, तो t इज़ वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे बेटा, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल बराबर t, और डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिग्री 1। और ये क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और हमने बताया था, नोट करो और जाके आप वीडियो को फिर से देखो, जिसमें बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री होता है ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे लिखेंगे ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, एक प्रकार का क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और इस वजह से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे नोट करके लिखेंगे कि द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। ओके, ऐसे चाहो तो आप दिखा भी सकते हो, कैसे, वैसे पॉलिनोमियल है तो इसको कंडीशन में फॉलो करके दिखाता हूँ, जैसे 3 × x⁻⁴, क्योंकि अब देखो कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, होल नंबर भी है, और इसको आप फिर से 3 × x⁻0 होता है तो ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है, तो फिर से आ गया ये 3। ओके, तो मैंने आपको दिखाया कि एक प्रकार का पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो बेटा यहाँ तक नोट करेंगे, बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पर। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी, ये रहा आपके एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा इसमें करना क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर से आपको डेफिनेशन रिकॉल कराता हूँ। बेटा लीनियर क्या होता था, लीनियर क्या होता था, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते थे, वहीं पे क्वाड्रेटिक किसको बोलते थे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते थे। तो तीनों पॉलिनोमियल हमने बताया हुआ था जिसमें डिग्री क्या हो, बेटा डिग्री अगर 1 है तो इसको हम बोलते थे लीनियर पॉलिनोमियल, वहीं पर अगर डिग्री 2 है तो इसको बोलते थे क्वाड्रेटिक, और डिग्री अगर 3 होती थी तब इसको हम क्या बोलते थे, क्यूबिक बोलते थे। ओके, ये चीज़ हमने बताया। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर वेरिएबल आपके पास x है तो डिग्री क्या है बेटा, यहाँ पे डिग्री इज़ 2। अगर डिग्री 2 है तो ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पे लिख लेना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके जी, ये रहा आपका आंसर। यहाँ पे देखिए डिग्री कितना है, डिग्री इज़ 3, बेटा यहाँ पे डिग्री इज़ 3, और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और ये क्या है, डिग्री यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री क्या है, चेक करो। यहाँ पे अगर देखें तो क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री इज़ 2, डिग्री इज़ 2, और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये नोट कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं डिग्री कितना है बेटा, यहाँ पे 1 है, इसे बोलेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे डिग्री इज़ 1, और सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हो गया आपका आंसर। करते हैं अगला क्वेश्चन, पांचवा, जो पांचवा क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं। ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल है, 3t। यहाँ पे डिग्री कितना है, डिग्री यहाँ पे 1 है, तो डिग्री अगर 1 है, डिग्री इज़ 1, कैसे 1 है, बहुत बच्चों को तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा कि सर डिग्री 1 कैसे बता रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, डिग्री 1 पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, 3 × t, और t के पावर 1 है होता है, तो यही हाईएस्ट पावर इसकी है 1, तो इसलिए डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। और जिसकी डिग्री 1 होती है, मैंने बताया ये क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ओके जी, बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट रह गया r स्क्वायर। r स्क्वायर की जो डिग्री है वो 2 है, डिग्री क्या है, 2 है, डिग्री इज़ 2, so it is what, it is a quadratic polynomial। तो ये रहा आपका 6 नंबर क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और एक और बच रहा है जो लास्ट है, वो भी मैं कर देता हूँ, 7th नंबर, 7x³। तो यहाँ पे अगर बात करें तो डिग्री कितना है बेटा, यहाँ पे डिग्री इज़ 3, और इसलिए व्हाट इज इट इज़ अ टाइप ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 बहुत अच्छे तरीके से हमने फिनिश कर दिया है। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन पर। सो बेटा प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।